दिन खास करके प्रेस क्लब उज्जैन को विशेष बधाई। हमारा संबंध उज्जैन में और ज्यादा महत्व का रहता है। आज से 2000 साल पहले उज्जैन से जाकर के अयोध्या के हर एक स्थान पर जो मंदिर के निर्माण कराए वो हमारे उज्जैन के सुप्रसिद्ध नायक, जिसको सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, विक्रमादित्य द्वारा निर्मित वो अलौकिक 84 काले कसौटी का खंभे वाला मंदिर, जिसको काल के प्रवाह में आतताइयों ने तोड़ा। ऐसा कहते हैं कि बाबर ने जिस मंदिर को तोड़ा वो सम्राट विक्रमादित्य काल के था 500 साल पहले। और हमारा सौभाग्य है कि हमने अपनी आंखों के सामने वो जो लंबा संघर्ष तो हुआ, लेकिन हम उस समय 500 साल पहले कुछ स्थिति में नहीं थे, लेकिन पंडाल से गर्भगृह के दृश्य तो अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। ये हमारा सौभाग्य परमात्मा की दया से इस बार की जन्म खास करके आज का सूर्य तिलक गर्भगृह के अंदर भगवान की जो अपनी सूर्य किरण, सूर्य तिलक, या अपन ये मान के चल रहे हैं कि भगवान की कृपा से आज जो आभा बिखरी है, ललाट पे पड़ने वाली सूर्य किरण पूरे दुनिया में सनातन धर्म की संस्कृति की पताका फहराती दिखाई दी। और वो भी उल्लास उमंग के साथ जब भगवान अपने गर्भगृह में, अयोध्या में भगवान अपने गर्भगृह में नहीं जा पाए, कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर प्रेस क्लब को बधाई देना चाहूँगा कि आपने भगवान राम के उस क्षण को जीवंत करने के लिए यहाँ रामनवमी धूमधाम से मनाने का निर्णय किया। हड़ा जी और पूरी टीम इस अवसर पर, माननीय अनिल जी, भारती जी, हमारे अपने शैलेंद्र जी से लेके सारे प्रेस क्लब के सारे मित्रगण, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल इसी प्रकार की है कि हमारे गौरवशाली इतिहास को जितना याद करो और याद करने से ज़्यादा गर्व करना है। एक दौर ऐसा आया था कि हम अपने देवी देवताओं को स्मरण नहीं कर पा रहे थे, उनको स्मरण करने में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। और एक दौर ऐसा है कि देवी देवताओं को मानने बोलने में भी हमको आपस में लड़ाई झगड़े की बू आती थी, आपस में झगड़े की बात लाते। लेकिन हमको राम रहीम रसखान वाला दौर की वापस समय दिखाई दिया है, जब रसखान ने, कितना आनंद की बात है कि रसखान का दौर दिल्ली में कोई भले मुगल सत्ता होगी, लेकिन रसखान ने अपने सारे पद चौपाई धोए मथुरा में गाए तो कौन रोकने वाला था। ये उसी प्रकार से जैसे आज के दौर में माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश आनंद में डूबा हुआ था, जब भूमि पूजन हुआ तो देश आनंद में डूबा हुआ था, और लोकार्पण हुआ तो भी देश आनंद में डूबा हुआ। कहीं कोई आपस में द्वेषता नहीं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं किसी प्रकार का भाव नहीं। अन्यथा अगर अपन पुरानी बात करो 90-92 की तो, या बाद की बात करो तो ऐसा लगता था कि जान करते पता नहीं ये हमारे यहाँ की आंतरिक एकता को कोई नजर लगी हुई थी। लेकिन ये जब शासन की व्यवस्था में सूत्र हाथ जिसके होते हैं, उसकी भावना जैसी होती है और सूत्र रखने वाले व्यक्ति की शक्ति कैसी होती है, ये शक्ति की भक्ति है, भगवान की दया है। हम सब आराध्य, यद्यपि 17 लाख साल से ज़्यादा समय हो गए भगवान राम को गए को, लेकिन ऐसा लगता कल की बात है। जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान राम ने हमको सबको जीवन के वो सब पाठ पढ़ाए जो सबके लिए आज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श एक तरह से पति, और अपने संसाधनों के भरोसे से लोग जो व्यवस्था हाथ में आ जाए। भगवान का सबसे पराक्रम और पुरुषार्थ का समय रावण से युद्ध का, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि अयोध्या से सेना बुला सके, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने पास उपलब्ध संसाधन से गोपाल कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो अपने बाल के साथ सबसे कहा अपनी लकड़ी लगाओ, पर्वत उठा लेते। ऐसे बानर भालुओं के साथ जो उपलब्ध संसाधन है, और बगैर रथ के एक महापराक्रमी को परास्त करके अपनी जो उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका सदैव देश वंदनीय रहेगा, अभिनंदनीय रहेगा। और कदम कदम पर एक नहीं, जितने जीवन के सब कठिन पड़ाव है, प्रत्येक कठिन पड़ाव में उन्हें धैर्य की, शांति से उस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान ने जो मार्ग बताया वो हमको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। यही कारण है कि दुनिया में भारत की पहचान बताना हो तो हम केवल भगवान रामकृष्ण का नाम ले लें
इनका नाम लेने के मात्र से हमको दुनिया समझ लेती कि आप किस देश के हो। मेरी अपनी ओर से प्रेस क्लब के सभी मित्रों को बधाई। जय जय श्री राम। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।